अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी चिकन चना पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और आपको किसी भी किस्म का कोई भी इंग्रेडिएंट्स अपने पास से डालने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको पूरी मेजरमेंट के साथ ऑथेंटिक रेसिपी बताऊंगी, जिससे आपके चावल ना ही बैठेंगे और ना ही कोई मसाला कम होगा। तो चलें हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने तवे पे 2 टेबलस्पून सौंफ और 2 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 4 अदद मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं और लंबी वाली, और इसको मैंने टोस्ट कर लेना है तकरीबन जब तक इसकी खुशबू नहीं आती। तो इसको मैंने प्याले में निकाल के तो हैंड मिक्सर में डाल दिया और इसे कूट लिया अच्छे तरीके से। तो कुछ इस तरीके से मैंने बड़ा फाइन चॉप करके तो इस मसाले को रेडी किए, और कुछ नहीं हम डालेंगे। तो अब हम डालेंगे देशकी में 2 चम्मच घी के, और आपने भी ऐसे ही डालने हैं। और साथ ही हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देने हैं और इसको हमने अच्छे से फ्राई करने जब तक कलर नहीं आ जाता। तो ये कलर बहुत अच्छा सा रेड कलर आके डार्क ब्राउन कलर होना चाहिए, वाइट नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसी पे डिपेंड करते हैं आपके चावल का कलर। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दिया था ताकि खुशबू बाहर ना निकले। और फिर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और इसको 1 से 2 मिनट मैंने भूनना है ताकि इसकी स्मेल चली जाए। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी देर के लिए भून के तो इसमें मैंने साबुत तेज़ पत्ते और साबुत गरम मसाला, जिसमें बादियाने, हताई, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और ये सारा कुछ था। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल दिया और इसको मैंने तब तक भूनना है जब तक टमाटर हमारा टेंडर नहीं हो जाता, अच्छे से गल नहीं जाता। साथ ही मैंने चिकन शामिल कर दिया। चिकन आप हस्बे ज़रूरत शामिल करें। और जो मैंने ग्राइंड किया था मसाला, वो इसमें सारे का सारा मैंने डाल दिया और इसको चिकन के साथ मैंने अच्छे से भून लेना है। बहुत ही अच्छी खुशबू थी और बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव हमारा रेडी हो रहा है। तो इसमें मैंने आधा प्याली दही का शामिल किया और हमने चिकन को पकने के लिए हल्की आंच पे ढक के 10 से 12 मिनट के लिए रख दिया। ठीक है। इस दौरान मैंने 1 टेबलस्पून नमक का डाला था और डालने के बाद मैंने मिक्स करके तो इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि चिकन हमारा गल जाए और टमाटर भी हमारे अच्छे से टेंडर हो जाए। तो देखें, ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, चिकन हमारा गल चुका है। तो मैंने 2 प्याली उबले हुए चने थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इन्हें गला लिया था, वो शामिल किए और अब इसे मैंने हल्का सा भून लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा भून जाएगा। तो उसके बाद मैंने जो यखनी थी चनों की, वो मैंने 3 प्यालियाँ यखनी की डाली हैं, क्योंकि मैंने चावलों को 1 घंटे से भिगोया हुआ था। 2 प्याली चावल थे जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगोने रख दिया था। इस दौरान मैंने साबुत हरी मिर्चें डाल के पकने के लिए रख दी 1 से 2 मिनट, तब तक जब तक उबाल नहीं आ जाता। तो 2 प्याली चावल मैंने 1 घंटा जो भिगोए थे वो मैंने डाल देने हैं इसमें। और यखनी का रेशो ये है कि आपने 2 प्याली चावल में 3 प्याली आपने यखनी की डालनी है। इससे आपके चावल बैठेंगे नहीं और चावल आपके पुराने होने चाहिए। ठीक है। अब मैंने इसको तब तक पकाया जब तक चावल का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो गया। इसके ऊपर मैंने डाला सफ़ेद ज़ीरा और इसको मैंने 5 से 7 मिनट दम लगाने के बाद
चिकन चना पुलाव हमारा बहुत ही मज़ेदार रेडी हो चुका है, और आप खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं, और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी तारीफ़ होने वाली है। और मेरी तो बहुत तारीफ़ हुई थी और घर वालों को बहुत पसंद आया था। तो आप भी इंजॉय करें मेरी रेसिपीज़ को। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।